बॉलीवुड में दुश्मनी बड़ी अजीब चीज़ है। यहाँ लोग कहते हैं मैं इसका चेहरा तक नहीं देखना चाहता, फिर कुछ साल बाद उसी इंसान के साथ फिल्म की डेट्स और बजट डिस्कस करते हुए दिखाई देते हैं। और करीना कपूर और संजय लीला भंसाली के बीच शायद अब यही होने जा रहा है, क्योंकि जिस करीना कपूर ने कभी कहा था मेरे पास काम नहीं होगा तो मैं बिना काम के घर बैठ जाऊंगी, लेकिन संजय लीला भंसाली के साथ काम नहीं करूंगी, आज खबर है कि उन्हीं करीना कपूर की टीम भंसाली की टीम के साथ उनकी अगली फिल्म को लेकर बातचीत कर रही है। मतलब बॉलीवुड में कभी नहीं भी शायद टेम्परेरी स्टेटमेंट होता है जब तक अगली फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं आ जाती। लेकिन ठहरिए, ये कोई साधारण पैचअप नहीं है, क्योंकि इन दोनों की कहानी में इतनी पुरानी खुन्नस है कि अगर इसे बॉलीवुड फिल्म बना दिया जाए तो शायद इंटरवल से पहले ही 2 बार बदला और 1 बार रिकन्सिलिएशन हो जाए। इस कहानी की शुरुआत होती है देवदास से। संजय लीला भंसाली देवदास बना रहे थे। करीना कपूर का इस फिल्म के लिए स्क्रीन टेस्ट हुआ। अब स्क्रीन टेस्ट के बाद नेचुरली उम्मीद होती है कि शायद रोल मिल जाए, लेकिन बॉलीवुड में स्क्रीन टेस्ट कभी कभी ऑडिशन कम और हार्ट ब्रेक का ट्रेलर ज़्यादा साबित होता है। करीना को फिल्म में नहीं लिया गया और भंसाली ने ऐश्वर्या राय को कास्ट कर लिया। करीना को ये बात बेहद बुरी लगी। उन्होंने मीडिया में कहा कि उनके साथ जो हुआ वो अनप्रोफेशनल था और उन्हें बहुत बुरा लगा। और यहीं से शुरू हुई दोनों के बीच वो नाराज़गी, जिसकी गूंज सालों तक सुनाई देती रही। लेकिन करीना ने भी इस कहानी में अपना जवाब दे दिया। जिस दिन उन्हें पता चला कि उन्हें देवदास से रिप्लेस कर दिया गया है, उसी दिन उन्होंने यादें साइन कर ली। यानी भंसाली के पास था देवदास और करीना के पास रह गई यादें। कभी कभी बॉलीवुड खुद डायलॉग राइटर को मटेरियल दे देता है, लेकिन असली बदला अभी बाकी था। कई साल बाद संजय लीला भंसाली ने फिर करीना को अप्रोच किया। इस बार फिल्म थी रामलीला और करीना ने भंसाली को हाँ कह दी। अब लगा कि पुराना मामला खत्म, देवदास भूल गए, दोनों मैच्योर हो गए। लेकिन ये बॉलीवुड है, यहाँ हाँ का भी दूसरा पार्ट होता है। शूटिंग शुरू होने में सिर्फ 10 दिन बाकी थे और करीना ने फिल्म छोड़ दी। वजह, मेरा मूड नहीं है। आम इंसान कहता है आज ऑफिस जाने का मूड नहीं है। करीना कपूर ने कहा आज पूरी रामलीला करने का मूड नहीं है। और यहाँ सिर्फ एक इंसान का मूड खराब नहीं हुआ होगा, पूरे प्रोडक्शन का मूड खराब हुआ होगा। देवदास में भंसाली ने करीना को रिप्लेस किया था, रामलीला में करीना ने भंसाली को रिप्लेस नहीं किया। उन्होंने पूरी फिल्म को ही अपने कैलेंडर से रिप्लेस कर दिया। तो हिसाब एक, भंसाली का देवदास वाला झटका, करीना का रामलीला वाला झटका, पुराना खाता लगभग बराबर। लेकिन अब यहीं पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आप करीना की जगह होते तो भंसाली को दूसरी बार मौका देते? बस एक शब्द में लिखिए, यस या नो, क्योंकि अब कहानी में जो होने वाला है वो शायद आपके जवाब को भी बदल दे। कई साल बाद खबर आ रही है कि करीना और भंसाली के बीच पुराने डिफरेंसेस काफ़ी हद तक खत्म हो चुके हैं और दोनों की टीम्स एक नए प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत कर रही हैं। यानी कभी डायलॉग था मैं इसके साथ काम नहीं करूँगी और आज डिस्कशन है आपकी डेट्स कब खाली हैं। समय सच में बहुत शक्तिशाली चीज़ है। कभी जिस इंसान से नाराज़गी थी, आज उसकी टीम को कैलेंडर देखकर जवाब देना पड़ रहा है। और इस बार प्रोजेक्ट भी छोटा नहीं बताया जा रहा। कहा जा रहा है कि ये जंगल बेस्ड माइथोलॉजी एडवेंचर ड्रामा होगी। बड़ा बजट, बड़ा स्केल और कास्टिंग में करीना कपूर और धनुष को लेने पर विचार किया जा रहा है। एक तरफ करीना, दूसरी तरफ धनुष और पीछे संजय लीला भंसाली। ऊपर से माइथोलॉजी, नीचे जंगल और बीच में बड़ा बजट। जंगल कितना घना होगा ये तो पता नहीं, लेकिन बजट की हरियाली काफ़ी घनी होने वाली है। फिलहाल करीना और भंसाली की टीम्स के बीच बजट डिस्कस हो रहा है, रोल्स डिस्कस हो रहे हैं, डेट्स डिस्कस हो रही हैं। मतलब फिल्म अभी बनी नहीं है, लेकिन मीटिंग्स इतनी हो रही हैं कि लगता है फिल्म का आधा हिस्सा कॉन्फ्रेंस रूम में बन चुका है। और इस पूरे पैचअप में अब एंट्री होती है रणबीर कपूर की, क्योंकि रणबीर इस वक्त खुद संजय लीला भंसाली के साथ लव एंड वॉर कर रहे हैं। और खबरों के मुताबिक करीना और भंसाली के बीच पुरानी कड़वाहट दूर करने में रणबीर ने भी भूमिका निभाई। यानी रणबीर ने शायद सोचा डायरेक्टर के साथ मेरी एक फिल्म चल रही है, क्यों ना कजिन की पुरानी दुश्मनी भी खत्म करवा दूं। घर में लोग फैमिली डिस्प्यूट सेटल करते हैं, बॉलीवुड में लगता है एक्टर भी मीडिएटर बन जाता है। और सबसे मज़ेदार आयरनी देखिए, रणबीर की फिल्म का नाम है लव एंड वॉर। एक तरफ रणबीर स्क्रीन पर लव एंड वॉर कर रहे हैं और दूसरी तरफ शायद रियल लाइफ में करीना और भंसाली की पुरानी वॉर खत्म बंद करवाकर लव वाला चैप्टर शुरू करवा रहे हैं। लेकिन अभी प्रोजेक्ट डिस्कशन स्टेज पर बताया जा रहा है। बजट पर बातचीत, रोल्स पर बातचीत,
डेट्स पर बातचीत, इसलिए अभी इसे फाइनल समझना जल्दबाजी होगा, क्योंकि बॉलीवुड में कभी कभी पोस्टर पहले आ जाता है और फिल्म बाद में गायब। तो अब असली सवाल, क्या इस बार करीना कपूर और संजय लीला भंसाली सच में साथ काम करेंगे? क्योंकि पिछली बार भी करीना ने हाँ कहा था और फिर शूटिंग से सिर्फ 10 दिन पहले मूड बदल गया था। इसलिए इस बार शायद भंसाली भी एक बात जरूर सुनिश्चित करना चाहेंगे, मैडम मूड के साथ डेट्स भी कंफर्म है ना? लेकिन अगर इस बार दोनों सच में साथ आ गए तो ये सिर्फ एक फिल्म नहीं होगी, ये एक ऐसी बॉलीवुड कहानी का रियूनियन होगा जिसकी शुरुआत हुई थी देवदास के टूटे भरोसे से, फिर आया रामलीला का बदला, फिर बीते सालों ने दोनों के बीच की नाराजगी को ठंडा किया और अब कहानी पहुंच गई है एक बड़े बजट वाली माइथोलॉजिकल जंगल एडवेंचर तक। कभी करीना ने कहा था भंसाली के साथ काम नहीं करूंगी, आज उनकी टीम भंसाली की टीम से डेट्स डिस्कस कर रही है। तो बॉलीवुड ने एक बार फिर साबित कर दिया, यहाँ दोस्ती परमानेंट नहीं होती, दुश्मनी भी परमानेंट नहीं होती, और कभी नहीं तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कैमरा चलने से पहले सब कुछ बदल सकता है। अब आखिरी सवाल भी एक शब्द में, अगर करीना और भंसाली सच में साथ आते हैं तो क्या ये कॉम्बिनेशन हिट होगा या मिस? कमेंट में ज़रूर लिखिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी ज़रूर दिखाइए। बॉलीवुड में लोग फिल्मों से कम इंस्टाग्राम लाइक से ज़्यादा लड़ने लगे हैं। यहाँ एक लाइक कभी कभी थप्पड़ से भी ज़्यादा जोर से लगता है। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट खत्म हुआ, सरकार ने मांगे मान ली, जनता अपने अपने काम पर लौट गई। लेकिन बॉलीवुड ने सोचा इतनी जल्दी शांति, ऐसा कैसे हो सकता है? बस फिर क्या था, एक लाइक पड़ा, दूसरी तरफ नोटिफिकेशन गया और देखते ही देखते इंस्टाग्राम बन गया अखाड़ा। एक को लगा मेरे खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है, दूसरी ने अभी तक कुछ बोला भी नहीं, लेकिन जवाब में ऐसी पोस्ट आ गई कि लोगों ने कमेंट किया, दीदी टैग भी कर देती, इतना सस्पेंस क्यों? जी हाँ, बात हो रही है कंगना रनौत और सोनाक्षी सिन्हा की। नाम किसी ने नहीं लिया, लेकिन तीर दोनों तरफ से पूरे निशाने पर छोड़े गए। और इस लड़ाई का सबसे ज्यादा मजेदार किरदार क्या है? न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, न कोई टीवी डिबेट, पूरा युद्ध चल रहा है, एक लाइक, एक इंस्टा पोस्ट और एक वीडियो के सहारे। तो चलिए इस इंस्टाग्राम युद्ध की पूरी टाइमलाइन खोलते हैं। इस कहानी की पहली चिंगारी तब भड़की जब सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान कंगना रनौत ने प्रदर्शनकारियों को लेकर गटर जनरेशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया दो हिस्सों में बट गया, एक तरफ कंगना के समर्थक, दूसरी तरफ उनके आलोचक। कंगना के खिलाफ लगातार पोस्ट आने लगी, मीम्स बने, तंज कसे गए और हर कोई अपनी राय देने लगा। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ आया, इन एंटी कंगना पोस्ट को लाइक करती हुई नजर आई अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा। अब सोचिए, सोशल मीडिया पर हजारों लोग पोस्ट लाइक करते हैं, लेकिन अगर सामने वाली कंगना रनौत हो तो एक लाइक भी मिसाइल बन सकता है। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। कुछ ही देर बाद कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर एक लंबी पोस्ट लिख डाली, नाम नहीं लिया, लेकिन इशारे इतने साफ थे कि लोगों ने कहा, दीदी टैग भी कर देती, इतना सस्पेंस क्यों?